हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। तो इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू ओवरराइड फंक्शन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। इससे पहले जब हमने सिंपल इनहेरिटेंस करी थी उसके अंदर हमने देखा था किसी भी फंक्शन को ओवरराइड किस तरह किया जाता है। दो कीवर्ड का यूज करके पहला क्या था यार, वर्चुअल। दूसरा कीवर्ड क्या था, ओवरराइड। वर्चुअल क्या करता था, वर्चुअल हमें परमिशन देता था उस फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए। कहाँ पे, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें उस फंक्शन को ओवरराइड करने की परमिशन देता था। ओवरराइड क्या करता था, उस फंक्शन को ओवरराइड कर लेता था किसके अंदर, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो यार ये दो कीवर्ड हमने देख लिए थे। कहाँ देख लिए थे, जब हम सिंपल इनहेरिटेंस कर रहे थे। ठीक है, हमें कब जरूरत पड़ती है किसी भी फंक्शन को ओवरराइड करने की, हमें तब जरूरत पड़ती है यार जब मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन है फन नाम का जो मेरे पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में है। ए है मेरा पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है बी। मैं चाहता हूँ इसके अंदर का कोड, फन के अंदर का जो कोड है वो थोड़ा डिफरेंट हो जो ए के अंदर का कोड है उससे। ठीक है, ए के पास एक फंक्शन है फन नाम का, उसके अंदर कुछ कोड लिखा है। मैं चाहता हूँ बी के पास सेम फंक्शन हो, सेम पैरामीटर सब कुछ सेम हो, बस अंदर का कोड डिफरेंट हो। ठीक है, अंदर का कोड डिफरेंट हो, तब मुझे वहाँ पे ओवरराइडिंग की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे ओवरराइडिंग की जरूरत थोड़ा अलग तरीके से पड़ती है, बस थोड़ा सा अलग तरीका है, बाकी सब कुछ सेम है। और ओवरराइडिंग में थोड़ी अलग तरीके से होगी। ठीक है, सिर्फ पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा मेरे को ओवरराइडिंग के बाद, और कुछ कुछ लिखना पड़ता है उसके अंदर, वो देखते हैं आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो यार कोड शुरू करते हैं। कोड शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ऑलरेडी पिछले वाला कोड सारा का सारा डिट्टो लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो अरे सेम टू सेम कोड है पिछला वाला, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके अंदर कुछ मैं एडिट वगैरह करूंगा और आपको समझाता हूँ सारा सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो यार मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ ए के अंदर अभी। ठीक है, और सी को ना कमेंट कर देता हूँ। क्यों कमेंट कर रहा हूँ आगे चल के बताऊंगा यार। ठीक है, अभी एक फंक्शन बना लेता हूँ ए के अंदर और सेम फंक्शन बनाता हूँ बी के अंदर, उसे ओवरराइड वर्चुअल जो करना पड़ेगा, जो हमें ऑलरेडी आता है वो वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, वो वाला काम कर देते हैं। एक फंक्शन बनाता हूँ फन नाम का, फंक्शन फन। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी कर देते हैं पब्लिक, प्योर टाइप का बना रहा हूँ इसे मैं, और रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंगलेट से। ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग, और मेमोरी टाइप करना पड़ेगा इसे। ठीक है, Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. मेमोरी देना पड़ेगा इसे। ठीक है जी, कीवर्ड ओके। रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है, ये रिटर्न सिंपल की हाय आई एम इन ए। ठीक है, चलो जी, सेम फंक्शन कॉपी करता हूँ यहाँ पे सी के अंदर, और हमें पता है कि एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि यार दोनों के अंदर सेम फंक्शन है तो ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है इसको यूज़ करें इसको यूज़ करें। ठीक है, इसको ओवरराइड की क्या है, ये फंक्शन फन किसके अंदर है, ए के अंदर, पेरेंट के अंदर है। ठीक है, ये इसको इजाज़त दे रहा है, बी को, चाइल्ड को इजाज़त दे रहा है कि हाँ जी तुम उसको ओवरराइड कर लो। इजाज़त देने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होगा वो है वर्चुअल। ठीक है, परमिशन मिल चुकी है वर्चुअल कीवर्ड की वजह से। ठीक है, अब ओवरराइड कर देंगे इसको। ओवरराइड कैसे करेंगे, ओवरराइड कीवर्ड लिख के। ठीक है, हमारा काम हो गया। इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, यहाँ कुछ लिख दूँ, मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, चलिए जी, ओवरराइड हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, सी के अंदर ना ये सारी प्रॉपर्टी आ जाए। मैं ही तो चाहता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस में। ठीक है, देखो मेरा सही से अभी कंपाइल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पे बढ़िया तरीके कंपाइल हो रहा है। मैं कहता हूँ अनकमेंट करता हूँ सी को, मैंने सी को अनकमेंट किया, और यहाँ पे बड़ी सी यार दिक्कत आ गई है। ठीक है, बड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये कह रहा है कि ड्राइव कॉन्टैक्ट मस्ट ओवरराइड फंक्शन फन। ठीक है, ड्राइव कॉन्टैक्ट जो है इसे करना ही पड़ेगा फन को ओवरराइड। ठीक है, टू और मोर बेस क्लासेस डिफाइंड फंक्शन विद सेम नेम एंड पैरामीटर टाइप्स। ठीक है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ ये है इसके अंदर फन है। ठीक है, यहाँ भी फन है। ठीक है, आपको सी के अंदर अगर कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जो दोनों के अंदर है, दोनों मतलब इसके लिए तो सी के लिए तो ए और बी दोनों पेरेंट है। ठीक है, फन दोनों के अंदर है, सी के लिए तो दोनों ए और बी पेरेंट है। पेन उठाते हैं, हाँ, इसके लिए यार ये दोनों पेरेंट है, दोनों के पास फंक्शन नाम का फंक्शन है। ये किसे ले, ये समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, इसे समझ में नहीं आ रही बात, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ओवरराइड करने के बाद फंक्शन के अंदर हम किसी का भी कोड लिख लें, या तो जो इसका कोड है खुद का, बी का वो लिख दें, ए के अंदर का जो कोड है वही लिखा रहने दें, या सी का हम कुछ नया कोड बना दें, लेकिन हमें ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ओवरराइड की परमिशन यार देखो ए ने तो दे रखी है, ए ने दे रखी है
कैसे दे रखी है वहाँ पे उसने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ कर रखा है, इसने भी परमिशन देनी है। परमिशन देने के लिए यहाँ पे भी मुझे वर्चुअल लिखना पड़ेगा, इसने परमिशन दे दी। अब इस फंक्शन को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा सी के अंदर, किसी फंक्शन को कॉपी कर लो और ओवरराइड कर लो, ठीक है। मैं करता हूँ इसे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पर इसे हटा देता हूँ यार, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हटाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ दिक्कत कैसे आ रही है, मैंने इसको चलो वर्चुअल मुझे किसी और को देना नहीं है, सी के बाद मुझे फंक्शन किसी और को देना नहीं है, मैंने सिंपल यहाँ पे ओवरराइड किया। ओवरराइड तो हो जाना चाहिए था, ओवरराइड क्यों नहीं हो रहा है? ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों ने परमिशन तो दे दी है, दोनों परमिशन दे दी है, ओवरराइड क्यों नहीं हो रहा है? तो ओवरराइड अलग तरीके से होता है, जब तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हो, तुम्हें क्या देना होता है यहाँ पे, पैरेंथेसिस। ओवरराइड क्या, पैरेंथेसिस, जिस भी कॉन्टैक्ट के अंदर ये फन नाम का फंक्शन है, कहाँ कहाँ है मेरे पास, ए के अंदर है और बी के अंदर है, ठीक है। अब ये हो गया ओवरराइड, इस तरह से ओवरराइड होता है, ठीक है। कंपाइल हो चुका है सही तरह से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस के अंदर उन कॉन्टैक्ट के नाम देने होते हैं जिसके अंदर ये फन नाम का फंक्शन है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि जो हम ऑर्डर है वहीं लिखना पड़ेगा। ऑर्डर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इस बात को प्रूव करने के लिए लिखता हूँ बी और एक सेकंड ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती, बस हमें ये बताना होता है कहाँ कहाँ ये फन नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पेरेंट के अंदर। अभी यहाँ पे 2 ही पेरेंट थे यार, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, 2 से ज़्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं, उस कंडीशन बताना होता है यार हमें। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डी ई एफ जी होता है, लेकिन फन का नाम का फंक्शन सिर्फ ए और बी के अंदर ही होता है, मुझे सिर्फ यहाँ पे वो ए और बी लिखना होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। और यार इस बात को अगर आप अच्छे समझ चुके तो आपके एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, एक कॉन्टैक्ट बनाना है आपको डी नाम का, जो इनहेरिट करेगा ए बी और सी से, ठीक है। ए और बी से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ठीक है। ए और बी डी के पेरेंट होंगे। ऑब्वियसली क्रिएट करते वक्त कॉन्टैक्ट डी को एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? फंक्शन फन की वजह से आपको एरर आएगी, ठीक है। रिजॉल्व कैसे करना है आपको? रिजॉल्व ऐसे करना है जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट सी के अंदर रिजॉल्व किया था। अगर आपने कॉन्टैक्ट सी के अंदर मैंने किस तरह रिजॉल्व किया इस बात को अच्छे समझा है, तो अब डी के अंदर जो काम दिया मैंने आपको कॉन्टैक्ट डी क्रिएट करने का, ये आपके लिए चुटकियों खेल है, ठीक है। कुछ भी नहीं उसके अंदर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। होमवर्क कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया यार इस वीडियो में, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सा था, ओवरराइडिंग करनी पड़ती है हमें अगर सेम फंक्शन 2 पेरेंट के अंदर है, ठीक है। 2 पेरेंट के अंदर सेम फंक्शन है तो हमको ओवरराइडिंग करनी पड़ती है। ओवरराइडिंग कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर उन सारे कॉन्टैक्ट का नाम जिनके अंदर वो सेम नाम का फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइडिंग करनी पड़ती है। अंदर मैं कोड कैसा भी लिखूँ, मैंने भी कोड कैसा लिख दिया जैसा सी के यहाँ के ऑलरेडी बी के अंदर था। अगर मैं देखो क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ओवरराइड करने के बाद बिल्कुल नया तरह का कोड लिखना, ठीक है। मैं नहीं चाहता ना ए की तरह लिखूँ ना बी की तरह लिखूँ, मैं यहाँ पे नया ही कोड लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे सी, लो कोई एरर नहीं आई, अभी भी कंपाइल हो गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। डिप्लॉय करूँगा सब कुछ आराम से होगा, ठीक है। तो इस बात का यार ध्यान रखना किस तरह हमें ओवरराइडिंग करनी पड़ती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।